औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ावर नईम हाशमी ऑफिशियल में आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। नाज़रीन ग्रामी, इससे पहले कि मैं आपको आज की कहानी का उन्वान बताऊं या कहानी सुनाना शुरू करूं, आपसे गुजारिश है कि आप यूट्यूब चैनल ख़ावर नईम हाशमी ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी जो सब्सक्रिप्शन होगी वो हमारे लिए बहुत अहम है। आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं। जब आप अपने चैनल ख़ावर नईम हाशमी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप समझ लें कि आप इस ग्रुप की फैमिली का एक हिस्सा बन जाते हैं और उसके बाद आपको किसी किस्म की ज़रूरत नहीं होती। जब भी कोई नई वीडियो डाउनलोड होती है तो वो ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन की बेल बजती है और आपको पता चल जाता है कि ख़ावर नईम हाशमी ने अपनी नई कहानी अपलोड कर दी है। हमारी आज की कहानी है पाकिस्तानी फ़िल्मों के एक डायरेक्टर की, फिल्म डायरेक्टर की। ये कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है इस डायरेक्टर का, इसने बहुत ज़्यादा फिल्में नहीं बनाई, लेकिन जितनी भी फिल्में बनाई उनमें एक नज़रिया था, नज़रियाती फिल्में बनाई। ये कोई बहुत पढ़ा लिखा फिल्म डायरेक्टर नहीं था, ना कोई ये शरीफुल नफ्स आदमी था, बड़ा वारदातिया था और औरतों के मामले में बहुत बदनाम था। लेकिन कहानी के इब्तिदा में आपको मैं बता दूं कि इस फिल्म डायरेक्टर का एक इशू था। वो अपने घर में, अपने दफ्तर में, किसी होटल में, किसी भी मुकाम पर जहां वो होता था उस कमरे का दरवाज़ा नहीं बंद होने देता था। वो जिस कमरे में भी बैठता था और जहां भी बैठता था दरवाज़ा खुला रखता था। जब कोई दरवाज़ा बंद करता तो उसको घबराहट हो जाती और उसको ऐसे महसूस होता कि उसका सांस घुट जाएगा, वो मर जाएगा। यहाँ तक कि जब उसकी शादी हुई थी तो सुहाग रात वाले जो थी, सुहाग रात, उस रात भी उसने अपनी बीवी का दीदार जहाँ करना था उस कमरे के दरवाज़े को बंद नहीं होने दिया था और उसके घर वाले और घर आए हुए मेहमान इस बात पर इतने शर्मिंदा थे कि वो उस घर से उठकर चले गए थे और उन्होंने रात इधर उधर गुजारी थी। वो रात उस फिल्म डायरेक्टर ने अपनी बीवी के साथ खुले दरवाज़ों के साथ अकेले ही अपने घर में बसर की। एक वाक़या जो बहुत आम है फिल्म इंडस्ट्री में, और एक फिल्मी दफ्तर में एक ऐसी खातून आई जो जिस्मानी एज़ा तो उसके बहुत खूबसूरत थे, वो बहुत सेहतमंद और नैन नक्श बहुत अच्छे थे उसके। मैं उसको ज़ाती तौर पर भी जानता हूँ। अब वो इस दुनिया में नहीं है, मैं इसलिए नाम नहीं ले रहा उसका। तो उस दफ्तर में इस फिल्म डायरेक्टर ने उस
बूढ़ी एक्ट्रेस जो बूढ़ा किरदार अदा करती थी, माँ का किरदार या बहन का किरदार या सास का किरदार, इस टाइप के किरदार जो करती थी, उसको भी नहीं बख्शा था। और जिस कमरे में उस एक्ट्रेस के साथ उसने ज्यादती की थी, उसको बेआबरू किया था, उस कमरे का दरवाज़ा भी खुला रखा था। अब मैं असल वाक़े की तरफ आता हूँ कि इस फिल्म डायरेक्टर की जो कहानी है उसे सुनाने की मुझे ज़रूरत क्यों पेश आई। उसने एक फ़िल्म बनाई रोटी। ये जो डायरेक्टर था, ज़्यादा पढ़ा लिखा ना होने के बावजूद सरमायादारी और सरमायादाराना निज़ाम के ख़िलाफ़ बहुत गुफ्तगू किया करता था। और इसका स्टाइल भी ये था कि ये रॉयल पार्क में उस वक्त बहुत ज़्यादा फिल्मी दफातर हुआ करते थे कि किसी दफ्तर में जाता और जाते ही कुर्सी पे बैठते ही कहता मेरे लिए चाय मंगवाए, उसके लिए चाय मंगवाई जाती। जब वो चाय पी रहा होता तो वो जो प्रोड्यूसर या तकसीमकार वहाँ मौजूद होता, उसको कोई कहानी सुनानी शुरू कर देता। और कहानी जो थी जुल्म व इस्तबदाद के ख़िलाफ़ होती थी, नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ होती थी, अवाम की महरूमियों के ख़िलाफ़ होती थी। मतलब ऐसी कहानी जो अवाम की आवाज़ नज़र आती थी, ऐसी कहानी वो सुनाता था कि सुनने वाला फौरी तौर पे फैसला कर लेता कि यार ये तो अवाम की पसंदीदा कहानी है, इस पर तो बननी चाहिए, फिल्म बननी चाहिए। तो वो प्रोड्यूसर या तकसीमकार या जो भी वहाँ फिनांसर बैठा होता, वो उससे कहता कि आप इस कहानी को लिखें। वो कहता जी मैं तो डायरेक्टर हूँ, मेरे पास तो एक आइडिया था, मैंने आपको बता दिया, कहानी आपको पसंद है तो किसी राइटर से लिखवा लें। उसके बाद किसी राइटर का बंदोबस्त किया जाता, वो राइटर के साथ बैठ के कहानी लिखवाता, फिल्म की डायरेक्शन वो खुद करता। तो इस तरह उसने कई फिल्में बनाई। तो मैं जिक्र कर रहा था कि एक फिल्म उसने बनाई रोटी, जो सरमायादाराना निज़ाम के और ब्यूरोक्रेसी के, सियासतदानों के और हुक्मरानों के इतना ज़्यादा मुखालफत में थी, इतनी ज़्यादा ख़िलाफ़ थी कि सेंसर बोर्ड ने, लाहौर सेंसर बोर्ड ने, इस्लामाबाद सेंसर बोर्ड ने, मरकज़ी सेंसर बोर्ड ने उसको बैन कर दिया था। जब बड़ी कोशिशों के बावजूद वो फिल्म बैन रही और उसको सेंसर नहीं कराया जा सका, तो उसके सरमायाकारों ने और डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने इसको भी साथ लिया और कहा कि इस्लामाबाद चलते हैं, वहाँ से कोई सिफारिश ढूंढते हैं, कोई बड़ा आदमी ढूंढते हैं जो हमारी फिल्म को सेंसर करवा सके। अगर कहेंगे तो हम कुछ शॉट्स जो है जो बहुत ख़तरनाक होंगे वो काट देंगे। तो इस तरह ये 4-5 आदमियों का काफ़िला गाड़ी में बैठकर लाहौर एयरपोर्ट पहुंचता है। टिकटें पहले बुक कराई जा चुकी थी। इन 4-5 आदमियों में ये फिल्म का डायरेक्टर भी शामिल था जिसकी कहानी आपको सुना रहे हैं। जहाज़ पे चढ़ गए, जहाज़ से अनाउंसमेंट हुई कि जहाज़ के दरवाज़े बंद किए जा रहे हैं, गैर मुतल्लका अमला जो है वो जहाज़ के अंदर मौजूद वो नीचे उतर जाए। इतने मिनट के बाद जहाज़ जो है वो उड़ान भरेगा। ये अनाउंसमेंट हो रही थी और दरवाजे जब बंद कर दिए गए तो इस फिल्म डायरेक्टर ने, जिसे बंद दरवाज़ों से खौफ आता था, एकदम शोर मचा दिया।
जहाज़ का दरवाज़ा ना बंद करना, जहाज़ का कोई दरवाज़ा ना बंद करना, कोई खिड़की ना बंद करना, मैं मर जाऊंगा। मुझे 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 बंद दरवाज़ों से खौफ आता है। मैं खुले हुए दरवाज़ों के साथ जहाज़ में सफ़र करना चाहता हूँ। ये इसका पहला हवाई जहाज़ का सफ़र था और ये इसको कभी मौका नहीं मिला था हवाई जहाज़ में बैठने का, हवाई जहाज़ में सफ़र करने का, और इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि जब जहाज़ उड़ान भरता है तो किस तरीके से उसके दरवाजे खिड़कियां बंद कर दिए जाते हैं। जब शोर मचा, इसको बहुत समझाने की कोशिश की अमले ने। जब ये ना समझा तो वहाँ पुलिस बुलवा ली गई। पुलिस ने उस फिल्म डायरेक्टर को जहाज़ से नीचे उतारा, उसको थप्पड़ वगैरह मारे, गाली गलौज की और कहा कि तुम ज़हनी मरीज़ हो, तुम क्या हो। बस ये कह रहा था कि दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए, मैं बंद दरवाज़ों वाले जहाज़ में सफ़र नहीं कर सकता, ये कहे जा रहा था। तो उसके बाद मुतल्लिका अदारों दूसरों को इत्तला दी गई, जहाज़ के तमाम मुसाफिरों को नीचे उतार लिया गया, जहाज़ की कई बार तलाशी ली गई, लेकिन जहाज़ के अंदर से कोई चीज़ बरामद नहीं हुई, क्योंकि एजेंसियों का जो वहाँ पहुँची थी उनका ख्याल था कि ये आदमी, ये जो कहता है मैं फ़िल्म डायरेक्टर हूँ, जहाज़ में बैठा है, तो अगर इतना ही ये खौफज़दा था तो ये जहाज़ में क्यों बैठा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसने जहाज़ के अंदर बम या कोई ख़तरनाक चीज़ जो है वो कहीं नस्ब कर दी हो और उसके बाद शोर मचा दिया ताकि खुद बच जाए और नीचे उतर आए और जहाज़ जब उड़े तो ब्लास्ट हो जाए। ये एक वहम, एक ख्याल जो है वो एजेंसियों के लोगों के जहन में आया। लेकिन जहाज़ की कई बार तलाशी के बावजूद जब उसको क्लीयरेंस मिल गई, मुसाफिरों को दोबारा बिठाया गया, उस फिल्म डायरेक्टर को ज़ेरे हिरासत ही रखा गया और एयरपोर्ट पर ही एजेंसियों के लोग मौजूद रहे और उस डायरेक्टर से कहा गया कि जब तक ये जहाज़, इस जो डायरेक्टर के साथ दूसरे लोग गए थे वो जहाज़ में सवार हो गए थे, इस अकेले को रोका गया था। उस वक्त तक जबकि ये रिपोर्ट नहीं आ गई कि लाहौर से रवाना होने वाली परवाज़ इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बाहिफाजत उतर गई है, इस फिल्मी डायरेक्टर को हिरासत में रखा गया और उसके बाद इसकी जान बख्शी हुई, इसको छोड़ दिया गया। तो ये जो डायरेक्टर जो बंद कमरों से खौफज़दा रहता था, इसने फिल्म रोटी बनाई थी। रोटी के नाम से एक रोटी तो वो है जो फिरदौस और अकमल की रोटी है, अदर चौधरी ने बनाई थी, बड़ी मशहूर है। और जिसका अकमल पर एक गाना बड़ा पॉपुलर है आज तक, ना मेरा पुछदे हो दुख वां गरीब दा। तो बहुत अच्छी कामयाब तरीन फिल्म थी अकमल की। लेकिन ये जो फिल्म बैन हुई थी रोटी, बाद में बनी, इस डायरेक्टर ने बनाई, ये रोटी भी बिलाखिर सेंसर हो गई थी और ये भी नाकाम फिल्म नहीं थी। ज़्यादा तो नहीं चली लेकिन थोड़ा बहुत बिजनेस इसने किया था। अब इससे पहले कि मैं कहानी का ख़ात्मा करूं, मैं बता देता हूं कि इस फिल्म डायरेक्टर का नाम था अदरीस खान। नाजरीन, आज तक के लिए इतना ही। कल हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ, और जाते जाते फिर गुजारिश है, खावर नईम हाशमी ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।